खबर तफसील से। जिला पुलवामा के मेत्रीगाम इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान कल शुरू होने वाला इनकाउंटर आज सुबह इख्तिताम पजीर हुआ। इनकाउंटर में अलबदर के 2 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुतालिक एक इत्तला के बाद 44 आरआर, सीआरपीएफ और पुलिस ने यह ऑपरेशन शुरू किया था। मिलिटेंटों को खुद सुपुर्दगी करने की पेशकश भी की गई थी, मगर मिलिटेंटों ने फोर्सेज पर फायरिंग कर दी। गोलियों के तबादले में इनकाउंटर की इब्तिदा में एक फौजी जवान जख्मी हुआ, जिनकी पहचान नायक जितेंद्र के तौर पर हुई है। हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। हलाकशुदा मिलिटेंटों में एक की शनाख्त डलीपुरा पुलवामा के इंजीनियरिंग के तालिबे इल्म रह चुके एजाज हाफिज के तौर पर हुई है। उसने मार्च में ही मिलिटेंट सफों में शमूलियत इख्तियार की थी। दूसरे की शनाख्त धेरी पुलवामा के शाहिद अयूब के तौर पर हुई है। आईजीपी विजय कुमार ने ट्वीट करके कहा है कि दोनों मिलिटेंट हालिया दिनों पुलवामा में हुए गैर मकामी मजदूरों पर हमलों में मुलविस थे। उनके कब्जे से हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। आईजीपी के मुताबिक रवा बरस अब तक 62 मिलिटेंट हलाक किए गए हैं। इनमें लश्कर के 39, जैश के 15, हिजबुल मुजाहिदीन के 6 और अलबदर के 2 मिलिटेंट शामिल हैं, जिसमें 47 मकामी और 15 गैर मुल्की मिलिटेंट थे। जम्मू में सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर बत्रा अस्पताल के करीब मिलिटेंटों ने एक ताकतवर आईईडी नस्ब की थी। पुलिस के मुताबिक ये एक टाइमर आईईडी थी, जिसे एक काले डब्बे में छुपा कर रखा गया था। पुलिस को वक्त रहते इसकी इत्तला मौसूल हुई। पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब किया और बाद में इस आईईडी को नाकारा बना दिया गया। इस तरह वक्त रहते एक बड़े मुमकिन हादसे को टाल दिया गया। इस कार्रवाई के बाद फोर्सेज ने इलाके में मजीद हथियारों की मौजूदगी का खदशा जाहिर करते हुए एक तलाशी मुहिम शुरू की है। किसी भी नाखुशगवार वाकये से बचने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। वहीं कुपवाड़ा पुलिस ने लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आबाद इलाके करना में ओजीडब्ल्यूज का नेटवर्क बेनकाब किया है। एसएसपी युगल मनहास का कहना है कि कुछ अफराद एलओसी क्रॉसिंग पर असलहा की स्मगलिंग में मुलविस थे। पुलिस को खुफिया जानकारी मिली थी कि लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक एक ओजीडब्ल्यू नेटवर्क सरगर्म है। वो मिलिटेंटों को असलहा पहुंचाने और नई भर्तियों का काम कर रहे हैं। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार किया। मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं। गिरफ्तार अफराद की शनाख्त मोहम्मद आमिर वल्द मोहम्मद शकूर, निसार अहमद वल्द मंजूर और कफील अहमद वल्द मरहूम अब्दुल रहमान बट के तौर पर हुई है। देखिए, ये एक ऐसी इतला थी कि जिसमें हमें ये मालूम हुआ पुलिस को कि कुछ लोग जो हैं करना एरिया में वो अक्रॉस एलओसी जाके और वेपन्स प्रोक्योर करते हैं और यहाँ पे टेररिस्ट को प्रोवाइड करते हैं। ये उसी कड़ी में एक कार्रवाई हुई है जिसमें 3 ओजीडब्ल्यू जो हैं वो पकड़े गए हैं। उनमें से अभी कुछ और भी लोग जो है उनकी तलाश जारी है और ये एक बड़ा मॉड्यूल है जो वहाँ पे काम करता था और वहाँ से वेपन्स लाके टेररिस्ट को प्रोवाइड करता था। अभी 3 ही लोग गिरफ्तार हुए हैं और एक पिस्टल और उसके साथ कुछ उसका असला बरामद किया गया है। लेकिन मज़ीद जब अरेस्ट होते हैं तो मुझे उम्मीद है कि कुछ और भी रिकवरीज हों। वहीं कुपवाड़ा पुलिस ने मंशियात में मुलविस 4 अफराद को भी गिरफ्तार किया है। एसएसपी कुपवाड़ा का कहना है कि इस हवाले से मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं। ये भी कार्रवाई कल के दिन हुई है जिसमें 2 सेपरेट केसेस में 4 ड्रग पेडलर्स जो हैं वो पुलिस स्टेशन कुपवाड़ा ने गिरफ्तार किए हैं और मुझे लगता है कि ये इस साल में लगभग 50 से ज़ायद नंबर जो हुआ है गिरफ्तारी का ड्रग पेडलर्स का। इसके अलावा कुछ प्रिवेंटिव डिटेंशंस भी किए हैं और बाकी कार्रवाई भी जारी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में फर्जी नॉर्मलसी का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उमर ने कहा कि जामा मस्जिद श्रीनगर को शब कद्र और जुम्मतुल विदा के लिए बंद करने से ये बात साबित हुई है। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हालात को पूरा अमन तब माना जाएगा जब लोग मामूल की जिंदगी गुजारने के लिए आजाद होंगे। एक तरफ से तो कहते हैं कि हालात लगभग नॉर्मल हैं। अगर हालात नॉर्मल हैं तो फिर जामा मस्जिद में शब और जुम्मतुल विदा की इजाजत क्यों नहीं? या तो फिर ये एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड नॉर्मलसी, या तो फिर लोगों को दबा के नॉर्मलसी का एक हवा बाकी मुल्क में जो है बेचा जा रहा है। नॉर्मलसी सिर्फ टूरिज्म के जरिए से नहीं आता। नॉर्मलसी लोगों को नॉर्मल लाइफ जीने में जो है वो नॉर्मलसी का एक सबूत होता है। और जामा मस्जिद में शब और जुमा की इजाजत ना हो, दिस इज एविडेंस ऑफ एन abnormal situation, not normalcy.
The government, if not by its words, then by its actions, it is proving that the situation in Kashmir is far from normal. वहीं लैंग्वेज तनाज़े पर तबसरा करते हुए रम अब्दुल्ला ने कहा कि सवाल किया कि मुल्क में सिर्फ एक ही ज़बान और एक ही मजहब क्यों होना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों को आज़ादी होनी चाहिए कि वो कौन सी ज़बान चाहते हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हिंदुस्तान के साथ इल्हाक करना गलत फैसला नहीं था, मगर मुल्क की मौजूदा सूरत हाल सेकुलर नजरिए के लोगों को मायूस कर रही है। India is too diverse a country to have one national language. I think the idea of India is that it gives up a currency note, an Indian currency note. How many languages do you find on it? The Indian currency note gives space to all the languages. If the Indian currency note can give space to all languages, then obviously it is understood that we are more than just one language. We are more than just one culture. That's the point. We are more than just one religion. And I think it's important to recognize and respect that. We must give space to everybody. If in Jammu and Kashmir we do not impose language, why should anybody impose language? Let people choose. Why should there be a national language? I don't think a place like India needs a national language. We don't need a national religion. We need to give space to everybody. जम्मू कश्मीर में बिजली के बहरान से लोग काफी परेशान हैं। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुन अब सड़कों पर उतर आए हैं। इन्होंने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। इन्होंने इल्जाम लगाया कि इंतजामिया आम लोगों को माह रमजान में भी बुनियादी सहूलियात फराहम करने में नाकाम है। श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर से एनसी की खवातीन कारकुनों ने एहतजाजी रैली निकाली। पार्टी की सीनियर लीडर शमीमा फिरदौस एहतजाज की क़यादत कर रही थी। इन्होंने एलजी इंतजामिया पर लोगों के मजहबी जज्बात को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया। शहरी को उठते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी किसी जगह पे होती नहीं है, फिर शहरी होती है उस वक्त भी गायब। उन्हें हमें 50 साल पीछे धकेल दिया। जो हमारे हुकूक है ये हमारे सभी हुकूक सलब कर रहे हैं और बाहर बेच रहे हैं। जो हमारी बिजली है वो बिहार को दे रहे हैं, क्योंकि बिहार का इलेक्शन इन्होंने जीता है। उनको तसल्ली देने के लिए उनको कह रहे हैं बाकी जो सारे स्टेट्स हैं उनको हमारी बिजली जा रही है। यहाँ से हम सुबह भी उठते हैं और इनको इतना भी एहतराम नहीं है। हमें अफसोस है ये जो एलजी साहब है, बहुत रमज़ान का मुतबरक महीना है, इनको इतना भी एहसास नहीं है कि ट्रेडर्स फेडरेशन नेहरू मार्केट जम्मू ने बिजली की गैर एलानिया कटौती के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना है कि भारी बिजली कटौती से ताजिर तबके को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। इन्होंने कहा कि हुकूमत को ताजिरों और आम लोगों को मामूल के मुताबिक बिजली फराहम करनी चाहिए। एहतजाजियों का मजीद कहना है कि बाकायदा बिजली सप्लाई से ताजिर अपना कारोबार सही तरीके से नहीं कर पा रहे। और हम ये मांग करेंगे या तो हमें बिजली दे, अगर वो बिजली नहीं देते हैं तो ई वे बिल जो है सस्पेंड किया जाए और हमारी गाड़ियां जो भी है ई वे बिल के बगैर जानी चाहिए। उधर जिला बारामूला के रफियाबाद और मुल्का इलाकों के लोगों को रमजान में भी बिजली की जबरदस्त कटौती का मसला दरपेश है। लोगों ने बताया है कि रमजान शुरू होने के बाद से इन्हें मुनासिब अंदाज में बिजली सप्लाई नहीं मिली है। लोगों ने बताया कि इन्हें 24 घंटे में से सिर्फ आधा घंटे बिजली सप्लाई मिलती है और इसके बावजूद महकमे के एहलकार बिजली के बिल बांटते फिरते हैं। आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स का कारोबार करने वाले कई दुकानदारों का कहना है कि बिजली न होने की वजह से उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। दुकान गामस में एरिया नजदीक पुलिस स्टेशन नयापत वगैरह ये पटवर खान पे अचानक जरूरत इन पे रुहन गसन अच्छा मामूली रुपये 4 सेट पे अत 20-30 रुपये लागे पे सोमो बोल 20 रुपये हमारे किराए आवन जावन गए 40 रुपये, यानी 2 रुपये काम 40 रुपये लगना किराए। 1 महीने से जब से रोजा चल रहा है तब से बिल्कुल पावर ही नहीं है। जैसे आ रहे तो चलते आ रहे। ये देखो हमारा फ्रिज कितना काम कर रहा था भाई। इफ्तार के वक्त भी जूस ले रहे थे, लेकिन बारिश में कोई जूस पीता नहीं है क्योंकि पावर नहीं है। बुरा हालत है सबको। आइसक्रीम फ्रिज शीज जितना जूस सारा माल पड़ा है, बिल्कुल काम जीरो पर है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के नायब सदर सूफी मोहम्मद यूसुफ ने जम्मू कश्मीर को इजाफी बिजली फराहम करने पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इससे बिजली की किल्लत से काफ़ी हद तक निपटा जा सकता है। पहलगाम में एक तकरीब के दौरान सूफी ने कहा कि बिजली का बहरान दूर करने के लिए बीजेपी ने सरकार की तरफ से रुजू किया और मगर इस पर बेवजह सियासत हो रही है। एक NGO की जानिब से मुस्तहिक अफराद में ईद उल फित्र के पेश नज़र अशिया ज़रूरिया और दीगर सामान तकसीम किया गया।
माह रमज़ान के महीने में थोड़ी आपको दिक्कत आई है, सहरी के टाइम पे, इफ्तियारी के टाइम पे। आइंदा यहाँ पे बिल्कुल बिजली का 24 घंटे का माहौल बनेगा। बट आपकी वजह से एक रिक्वेस्ट आवाम से भी और करना चाहूँगा कि जिन जिन लोगों को बिजली फीस बकाया है वो भी अपने बिजली अपनी वो भी हकदारी अदा करें। देखिए, हमने पहले भी दबाव बनाया है, हमने पहले भी गवर्नर साहब के साथ टैकअप किया है ये, और मिनिस्टर ऑफ पावर जो हमारे केंद्रीय के हैं उनसे भी हमने ये बात रखी है। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जिस तरह जम्मू को, जिस तरह बाकी स्टेटों को 24 घंटे बिजली फराम होती है, जम्मू कश्मीर भी, हमारा भी ख्वाब यही है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को पूरे 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में कई हफ्तों से शदीद बिजली बहरान पाया जा रहा है। जम्मू खित्ते के लोग भी इससे काफ़ी परेशान हैं। सख्त गर्मी के बीच बिजली की गैर अलानिया कटौती से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। यूटी इंतज़ामिया मज़ीद बिजली हासिल करके इस बहरान से निजात पाने की कोशिश कर रही है। देखिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के एडिटर मनोज कौल की ये रिपोर्ट। बिजली न होने से तलबा को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बिजली गायब रहने से, इलेक्ट्रॉनिक आलात बंद हो जाने से ये तलबा गर्मी से निपटने के लिए रिवायती तरीके इख्तियार करने पर मजबूर हैं। पंखे, कूलर, एसी और दीगर आलात का इस्तेमाल करके गर्मियों में घरों के अंदर रहने को तरजीह देने वाले लोग भी अब कुछ वक्त घरों के बाहर सर्फ करना मुनासिब समझते हैं। खित्ते जम्मू के अक्सर मकामात पर यही सूरत हाल है। हुकाम का कहना है कि मांग और सप्लाई में काफी फर्क होने से ये सूरत हाल पैदा हो गई है। जम्मू कश्मीर में 3000 MV बिजली की जरूरत है, मगर हुकूमत सिर्फ 1700 MV बिजली ही फराहम कर पा रही है। जम्मू खित्ते में 1300 MV की जरूरत है, मगर यहाँ सिर्फ 700 MV बिजली मिल रही है। लोगों का कहना है कि उन्होंने इस तरह का बिजली बहरान पहले कभी नहीं देखा है। ज़्यादा परेशानी है क्योंकि जो गर्मी जून जुलाई में पड़ती थी वो अब से पड़ना शुरू हो गई है, और मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्मी की वजह से पढ़ा भी नहीं जा रहा और नींद भी पूरी नहीं हो पा रही है। तो इसकी वजह से यही कहना है कि मतलब इतना कट नहीं होना चाहिए। 5-5, 6-6 घंटे हो रहा है, तो मतलब इतनी ज़्यादा लाइट नहीं ऑफ होनी चाहिए। बच्चों को इतनी परेशानी हो रही है, रात को पूरी रात मतलब लाइट नहीं रहती। सुबह बच्चों ने स्कूल जाना, पढ़ने के लिए परेशानी, और इतना भैया हम परेशान हैं। गवर्नमेंट को ये हमारे बारे में ये सोचना चाहिए कि हम लाइट दें बच्चों के लिए। आगे 2 साल से इतना बुरी हालत थी और बच्चों का टाइम आया पढ़ने का और इन्होंने लाइट बंद करना शुरू कर दी। बिजली की भारी कटौती से ताजिर तबका भी काफी परेशान है। ताजिरों का कहना है कि इनका कारोबार काफी मुतासिर हुआ है। आइसक्रीम जैसे छोटे बिजनेस करने वाले अफराद सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं। रात को कभी जैसे थका हारा इंसान घर पे आता है काम कर करके, तो खाना शाना खाता है, वो भी भरोसा नहीं है खाना लाइट में खाएगा अंधेरे में खाएगा। तो जब वो सो जाता है, जब वो गहरी नींद में पहुंचता है, लाइट बंद। अब ऐसा तो नहीं है, इन्वर्टर सभी के पास अवेलेबल है। गरीब बंदा, नॉर्मल बंदा बिना इन्वर्टर के पंखे कूलर के नीचे होता है ज़्यादा से ज़्यादा। अब जब नींद टूटती है तो सुबह तक वो पक्की झोलता रहता है। 2-3 हफ्तों से तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। और यहाँ पे आपको पता है हमारा आइसक्रीम का काम है, तो 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी मिल ही नहीं रही है बिल्कुल है। और हम उसके लिए जो बैकअप ऑप्शन है, जैसे जेनसेट चला रहे हैं, तो वो उसमें हम पेट्रोल डीजल डाल के एक किस्म से थक ही गए हैं, क्योंकि वो भी उसकी वजह से भी हमारी लाइट जो है प्रॉपर मिल ही नहीं रही है और आइसक्रीम बिल्कुल सेट हो ही नहीं रही है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा जो हम सेल कर रहे हैं वो तो ना के बराबर ही है, क्योंकि सारा पेट्रोल डीजल में लग रहा है। और आपको पता है पेट्रोल डीजल इस वक्त कितना महंगा हुआ है। गवर्नमेंट जो है हमारे साथ बैठे और हमें बताए कि ये शेड्यूल कट जो हैं वो कितने से कितने बजे तक रहेंगे। और अदरवाइज मुझे लगता है कि जिस तरह से एक प्रेशर जो है लोगों की तरफ से है कि जब हम लोग किराया देते हैं और बिजली नहीं मिलती, तो इसका मतलब गवर्नमेंट को बिजली अगर नहीं देनी है तो फिर हमें किराया नहीं। बुध को यूटी इंतजामिया ने कहा था कि बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए मरकजी हुकूमत ने 207 MV इजाफी पावर फराहम किया है। इनका कहना है कि इससे बिजली की फराहमी में इजाफा होगा। इस इजाफी बिजली से जम्मू कश्मीर में बिजली की सूरत हाल किस कदर बेहतर होगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मनोज कौल की रिपोर्ट।
जम्मू से निकले कौमी शाहरा पर आजकल ट्रैफिक जाम की वजह से मुसाफिरों, स्कूली बच्चों और सयाहों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रामसू से बानिहाल के दरमियान तामीराती कंपनी CPPL की जानिब से किए जा रहे काम और बिना प्लान और उसूल ज़वाबित की हो रही कटाई से हर दिन घंटों तक ट्रैफिक जाम लगा रहता है। ट्रैफिक पुलिस व इंतजामिया CPPL के तरीक़ेकार पर नकेल कसने में नाकाम साबित हो रहे हैं। उदय चल रही है तो थोड़ा लेट हो गया। अच्छा, श्रीनगर जाना है हमको। ठीक है, तो क्या अनुरोध करेंगे कि नाइट में ये काम करा जाना चाहिए? हाँ, ये काम नाइट में हो तो अच्छा है, तो टूरिस्ट लोग हैं वो परेशान ना हो ज़्यादा। क्या नाम आपका, कहाँ से आप? जी, हम अहमदाबाद से हैं। क्या गुड नाम आपका? हाँ, हमारा नाम अरविंद है। कुंजर के कछामा में एक दरख्त पर आसमानी बिजली गिरने का वाकया पेश आया है। अपनी टीवी स्क्रीन पर अब से कुछ देर बाद आप तस्वीर देखेंगे। इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं, किस तरह शिद्दत से आसमानी बिजली गिरी है। ताहम इस वाकये में किसी जानी नुकसान या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। माजरा है कि आज दोपहर के बाद टंगमर्ग, पटन, बीरवा और दूसरे इलाकों में मौसम ने करवट बदली, जिसके नतीजे में शदीद बारिश के साथ साथ काफ़ी देर तक आसमानी बिजली गिरने लगी। इससे लोगों में काफ़ी खौफ पाया जा रहा है। नाजन सोनावारी के मकीनों ने इलाके में पानी की किल्लत के खिलाफ एहतजाज किया। पानी की किल्लत के खिलाफ खवातीन ने नौगाम सिंहपुरा रोड को कई घंटों तक बंद रखा। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि महकमे PHE उनके मसाइल को संजीदगी से नहीं ले रहा है। लोगों का कहना है कि हुकाम से बारहा राब्ता करने के बाद भी कोई हल नहीं निकाला है। पुलिस और सिविल इंतजामिया की टीम ने मौके पर पहुंचकर मुजाहिरीन को मसाइल का इजाला करने की यकीन दहानी कराई। कि हम तकरीबन 10 बार 20 बार तहसील में गए हम वहाँ पर हमने अपनी दरखास्त डाली, लेकिन 0% रेस्पॉन्ड मिला। ना यहाँ पे JEE है, ना यहाँ कोई एसिडेंट है, ना कोई अथॉरिटी यहाँ पर आया ही नहीं। अब हम ये मुतालबा कर रहे हैं, हम वहाँ पे गए, हमने वहाँ पे अपना मुतालबा डाला। अब हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि वो अब यहाँ पे आए, हमारी बात सुने। अगर हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते तो रोड यहीं पर ऐसे ही रहेगा। तो क्या मुतालबा चुका उनके? फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। वादी में शोबे सेहत को बड़ा फरोग मिलने वाला है। मुस्तकबिल करीब में 3 मेडिसिटीज बनने जा रही हैं। नए हेल्थ प्रोजेक्टों के लिए जमीन की निशानदेही भी की जा चुकी है। मेडिसिटीज बन जाने के बाद बेड्स की तादाद बढ़ जाएगी। देखिए चीफ करेस्पॉन्डेंट परवेज भट्ट की ये खास रिपोर्ट। दफा 370 की मनसूखी के बाद कश्मीर में सरमाया राग़िब होने का अमल शुरू हो चुका है। आइंदा बरसों में 3800 करोड़ रुपयों की सरमायाकारी मुतवक्के है। वादी में 3 मेडिसिटीज बनाते हुए शोबा सेहत को फरोग देने का भी मंसूबा है और इसके तहत जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर सरमाया मशगूल होने की उम्मीदें हैं। मुजवज़ा मेडिसिटीज के लिए जमीनों की निशानदेही कर ली गई है। बेमना, पुलवामा और लाहौर में सरमायाकारों को जमीनें अलॉट की जा रही हैं। 3 मेडिसिटीज तामीर कराने के लिए तकरीबन 1000 करोड़ रुपए सरमाया लगाया जा रहा है। मेडिसिटीज बन जाने के बाद मरीजों के लिए दस्तयाब रहने वाले बिस्तरों की तादाद में गैर मामूली इजाफा होगा। MBBS की सीटों में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। MBBS की मजीद 1000 नई नशिस्तें तश्कील दिए जाने की उम्मीद है। इसमें कोई 22-23 प्रोजेक्ट्स हमारे पास आए हैं जिनका कैपेसिटी कोई 5500 बेड्स और 1000 मेडिकल सीट्स है। लैंड उनको अलॉट हुआ है क्या फर्दर स्टेप्स? अभी इनको एलओआई गया है, लेटर ऑफ इंटेंट गया हुआ है। बाकी उसके बाद जो है उनको जब वो प्रीमियम डिपॉजिट करेंगे उसके बाद उनको जो है अलॉटमेंट दी जाएगी। आज तक जो है प्राइवेट सेक्टर में बड़े अस्पताल नहीं आए थे, तो जब हम बात कर रहे हैं 5500 बेड्स की और 1000 मेडिकल सीट्स की, एक बड़ी जो है ये एक खुशाइन बात है और एक बड़ी चीज उभर के आ गई है। 20 सरमायाकारों को रकम जमा कराने और इन प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू करने के लिए 2 महीने का वक्त दिया गया है। मुजवज़ा मंसूबे 3 साल के अंदर पूरे होने का इम्कान है।
मकामी लोगों ने इसका खैर मकदम करते हुए कहा कि इससे सेहत के शोबे को बड़ा फरोग मिलेगा। हमारा हर एक जो चीज़ थी वो एक लिमिटेड स्फीयर में रहती थी, उसको हम एक्सपेंशन नहीं दे पाते थे, बट क्योंकि 370 कहा जा सकता है एक बहुत बड़ी बाधा थी, जिसकी वजह से जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स है बाहर, जो कश्मीर से बाहर है, वो यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर पाते थे। और हालांकि अगर वक्त की ज़रूरत देखें तो हमारे को यहाँ कश्मीर में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत भी थी और उस एक्सपेंशन की रिक्वायरमेंट भी थी। हमारे पास एक इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा जहाँ पे लोग जो है मेडिकल के हवाले से वो फैसिलिटीज़ हासिल कर सकते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर किसी जगह पे टेस्ट कराते थे तो वहाँ पे हमें वो रेट्स मिलती थी, लेकिन अगर वही टेस्ट हम प्राइवेट एंटरप्रेन्योर के पास करते तो रेट्स में काफ़ी ज़्यादा चेंज आती थी। लेकिन ये जो इनिशिएटिव है इट इज़ सेमी गवर्नमेंट, यानी कि इसकी गवर्नमेंट की भी इसमें मुदाखलत है। सो पॉसिबल है कि जो लोग इन मेडिसिटीज़ में ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे, पॉसिबल है उनको रियायत तो मिल ही सकती है। सो और ये तीसरा पॉइंट ये है कि ये हमारी डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हेल्थ सेक्टर को बूस्ट करना ये अवलीन तरजीह होनी चाहिए हर एक डिपार्टमेंट और हर एक स्टेट में, और उसके चलते यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं और करोड़ों में ये इन्वेस्ट किया जाएगा यहाँ पर, और हो सकता है कि इससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ सेक्टर है, वो बेटर हो जाएगा। लेकिन वही साथ में अगर देखेंगे इसमें एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पर कश्मीर में जनरेट होगी। इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट के मुताबिक मुजवजा मेडिसिटीज मंसूबों की दो किस्में हैं, एक 200 से ज्यादा बेड्स वाले अस्पताल और दूसरे वो अस्पताल जिनमें 200 से कम बेड्स होंगे। 200 बिस्तरों के जुमरे में 8 सरमायाकारों ने तकरीबन 1300 कनाल अराजी पर ढांचे खड़ा करने और 10,000 अफराद को रोजगार मिलने के इम्कानात पर मुश्तमिल दरख्वास्तें दी हैं। ऐसे दरख्वास्त गुजारों को सिम्पोरा इंडस्ट्रियल स्ट्रीट में जमीन अलॉट की गई है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की जानिब से श्रीनगर से काजीगुंड तक कौमी शाहरा की तामीर का काम शुरू किया गया है। न्यूज़ 18 को तामीराती एजेंसी की जानिब से लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी की इत्तला मौसूल हुई। पुलवामा के गडूरा में तामीराती एजेंसी नाला रोमशी पर पुल का काम कर रही है। इस पुल पर मजदूर लाइफ सेफ्टी टूल के बगैर काम कर रहे हैं। साइट पर किसी किस्म की सहूलियात मैसर नहीं है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। न्यूज़ 18 ने इस मामले को असिस्टेंट लेबर कमिश्नर पुलवामा की नोटिस में लाया। महकमे के अहदेदारों ने फौरन कार्रवाई करते हुए तामीराती साइट पर छापा मारा। इन्होंने पाया कि NH 444 पर कई किस्म की बेज़ाब्तगियां हुई हैं। लेबर ऑफिसर ने तामीराती एजेंसी को समन जारी किया है। तामीराती एजेंसी को 9 मई तक लेबर कोर्ट पुलवामा में हाजिर होना है। बेसिक फैसिलिटीज़ उनके पास नहीं थी। उनको हेलमेट होनी चाहिए, उनका ग्लव्स भी होना चाहिए, उनको ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी होनी चाहिए, फर्स्ट एड की फैसिलिटी होनी चाहिए, रेस्ट रूम होना चाहिए, वॉशरूम होना चाहिए। ये सारी फैसिलिटीज़ उनको मिलनी चाहिए। कुल मिला के यहाँ पे हम कहेंगे कि थोड़ा बहुत नेगलेंस है, वायलेशन है, तो इनको हम डायरेक्शन कर रहे हैं। इनको हमने डायरेक्ट भी किया कि वायलेशन ना हो। एज़ पर द एक्ट जो आपका काम चल रहा है, एज़ पर द प्रोविजंस ऑफ द लेबर एक्ट, लेबर लॉज के हिसाब से इनको कंप्लीट करें। उधर शोपियां जिले में तारीखी मुगल रोड पर पेश आए एक सड़क हादसे में 8 अफराद जख्मी हुए हैं। मकामी लोगों के मुताबिक जुमेरात की शाम के करीब मुगल रोड पर दिबजन इलाके में एक गाड़ी को हादसा पेश आया। इस हादसे में 8 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात है। जख्मियों को फौरी अस्पताल में मुंतकिल किया गया। जिला अस्पताल शोपियां उन्हें पहुंचाया गया। अस्पताल ज़राए के मुताबिक सभी जख्मी मुसाफिरों की हालत मुस्तहकम है। वाज़ेह है कि मुगल रोड को कल ही आमद-ओ-रफ्त के लिए बहाल किया गया था। वहीं पुंछ के दूर अफ्तादा गांव डुनुगम में आतिशज़दगी के वाक़े में एक मकान खाकिस्तर हो गया है। लोगों के मुताबिक शाम के वक्त खाना बनाते हुए गैस सिलेंडर ने अचानक आग पकड़ ली। सिलेंडर में धमाका होने से पूरे मकान को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। लोगों का कहना है कि मुतासरा शरीफा बेगम बेवा हैं और उनके पास कोई भी आमदनी का जरिया नहीं। लोगों ने इंतजामिया और आवाम से इस बेसहारा खातून की माली मदद करने की अपील की है। खबरें जारी रहेंगी, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। बांदीपुरा में जिला इंतजामिया की जानिब से बनाए गए PDI यानी पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स को काफ़ी पजीराई मिल रही है। कौमी सतह पर अवार्ड मिलने के बाद अब LG मनोज सिन्हा ने ऐलान किया है कि PDI को पूरी UT में लागू किया जाएगा। देखिए मोहम्मद सईद की ये रिपोर्ट। पंचायत विकास सूची PDI एक विशेष डिजिटल पहल है जिसे 2021 के राष्ट्रीय। जम्मू कश्मीर में बांदीपुरा ऐसा वाहिद जिला है जिसने पंचायतों में बुनियादी सतह पर हो रही तामीर और तरक्की और मरकज की जानिब से चलाई जा रही स्कीमों की अमल आवरी की जांच के लिए PDI
यानी पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स नामी एक जदीद डिजिटल पोर्टल तैयार किया। पीडीआई बनाने के पीछे ज्वाइंट डायरेक्टर प्लानिंग बांडीपुरा इम्तियाज अहमद की सोच कार्यफरमा है। बाद में इसको जिला इंतजामी की एक टीम ने अमली जामा पहनाया। पीडीआई दरअसल एक ऐसा डिजिटल पोर्टल है जिससे एक पंचायत की हकीकी और तेजी से बदलती तस्वीर सामने आती है। पीडीआई की बदौलत तकरीबन तमाम महकमे खासकर तालीम, हेल्थ और न्यूट्रिशन, ज़राअत, स्किल डेवलपमेंट और बुनियादी ढांचे की दस्तयाबी जैसे शोबों में हो रही पेशरफ्त के बारे में जानकारी मिलती है। हमने एक कमी महसूस पाई कि पंचायत तब तरक्की करेगी जब तक एक कोहेसिवनेस गवर्नमेंट फंक्शनरीज और पीआरआईज के बीच में हो, प्लस लोगों का इसमें जब तक अमल दखल ना हो तब तक एक पंचायत डेवलप नहीं हो सकती है। और ये भी हम जानते हैं कि हमारा मुल्क तब तक तरक्की नहीं कर सकता है जब तक इसका गांव, इसकी पंचायत जो है तरक्की नहीं करेगी। बुनियादी मकसद इसको बनाने का यही था कि इस पंचायत में जो है आलमी सतह के पैरामीटर्स, जिनको हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंडिकेटर्स कहते हैं, वो इंडिकेटर्स तभी हम पंचायत राज पे अगर हम लेके जाते हैं तो ये एक नई जहत देगा तरक्की को और एक नई चीज़ उभर के इससे आ सकती है। तकरीबन 2 साल कबल बनाए गए पीडीआई को उस वक्त कौमी सतह पर पहचान मिली जब हैदराबाद में मुनक़िदा ई गवर्नेंस की 24वीं कौमी कॉन्फ्रेंस के दौरान जिला इंतजामिया बांडीपुरा को इस इक़दाम के लिए कौमी अवार्ड से नवाजा गया। चंद रोज कबल एजी मनोज सिन्हा ने ऐलान किया कि बांडीपुरा में शुरू किए गए पीडीआई को पूरे जम्मू कश्मीर में लागू किया जाएगा। हमारा एक जिला है बांदीपुरा, जिसने पंचायत परफॉर्मेंस का इंडेक्स शुरू किया है। पूरे यूपी में हम उसे लागू करने जा रहे हैं। सभी सेक्टर्स में जो रिफॉर्म हुए हैं उसका परिणाम है सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट की रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर एस्पिरेंट से परफॉर्मर की कैटेगरी में शामिल हो गया। मुल्क की ज्यादातर आबादी गांव में ही बसती है। इसी वजह से गांव की तामीर और तरक्की काफी अहमियत की हामिल है और ऐसे में पीडीआई की अहमियत काफी बढ़ जाती है। मेन पर्पस ये था कि जो पंचायत है उनकी रैंकिंग हो पाए उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे। जो 81 इंडिकेटर्स हमने लिए जो अलग अलग फील्ड के हैं, जैसे कि स्किल डेवलपमेंट है, एजुकेशन है और स्पेशली हेल्थ है, और उसके जो अलग अलग 159 डेटा पॉइंट्स हैं जिनसे ये पता चलता है कि हेल्थ के अंदर, एजुकेशन के अंदर हर एक पैरामीटर पे पंचायत कैसे परफॉर्म कर रही है और पिछले महीने से आज के महीने में कितना इम्प्रूवमेंट है, और उनकी जो रैंकिंग है, आपस का जो कंपटीशन डेवलप होता है उससे और ज़्यादा इंकरेजमेंट होती है और ये पता चलता है कि किस पंचायत किस फील्ड में लैग करती है। एलजी के ऐलान के बाद उम्मीद की जा सकती है कि इस पीडीआई की बदौलत यहाँ के गांव और देहात में तामीर और तरक्की का एक नया दौर शुरू होगा और पंचायती निजाम को एक नई सिमत और जुहत मिलेगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बांडीपुरा से मोहम्मद सईद की रिपोर्ट। पाबंदी के बावजूद गांधरबल के मुख्तलिफ देहातों में रेत माफिया सरगर्म है। वाकुरा इलाके के रिहायशियों के लिए रेत माफिया एक संगीन खतरा बन गए हैं। रेत माफिया या तो सरकारी अराजी पर कब्जा कर रहा है या कुछ जमींदारों को खुदाई के लिए भारी रकम अदा की जा रही है। हुकाम और मुतल्लिका महकमा खामोश तमाशाई बने हुए हैं। इन देहात की पूरी जरखेज जमीन अब 15 से 20 फीट गहरे तालाबों में तब्दील हो चुकी है। ये गैर कानूनी सरगर्मियां नबातात और हैवानात के लिए संगीन खतरे बन चुके हैं। ADDC गांधरबल का कहना है कि पुलिस समेत मुतल्लिका महकमा को इन मकामात की निशानदही की हिदायत दी गई है। इन्होंने यकीन दहानी कराई है कि ऐसे अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साइड से हम देखते थे कि हम बार बार नाले सिंध की बात करते थे। नाले सिंध जो है इस पर बहुत सारे लोगों का रोज़गार जो है वो डिपेंडेंट था, लेकिन गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला कि इस एक्सट्रैक्शन को बंद किया गया। वहाँ से हमारी रेत निकलती थी, बाजरी निकलते थे, बोल्डर निकलते थे, उस पर पाबंदी लगाई गई। लेकिन उसके दूसरे साइड में हम देखते हैं कि आज बहुत सारे यहाँ पे हमारे गांधरबल में बहुत सारे लोग उन्होंने पैडी लैंड को बिल्कुल ख़त्म किया है, वहाँ से वो रेत निकाल रहे हैं। तो इस पे गवर्नमेंट क्यों नहीं उनका एक्शन ले रही है, एडमिनिस्ट्रेशन क्यों सोई हुआ है? अगर एक साइड से नाले सिंध के ही लोगों का रोज़गार था उसको छीना गया, तो दूसरी साइड से लोग पेड़ी लैंड को ज़ाया कर रहे हैं। हमारा एग्रीकल्चर बाउल जो है दिन ब दिन ख़त्म होता जा रहा है, तो उसको अब लोग यहाँ पे रेत निकालने लगे हैं और वो रेत वहाँ पे जमा है, उसके लिए जो मशीनरी वगैरह वो वहाँ पे जमा है। तो गवर्नमेंट क्यों सोई है, एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पे है? तो हम चाहते हैं कि इस पर एक रोक होनी चाहिए, तो और हमारा जो राइस बाउल है या एग्रीकल्चर है ये बचना चाहिए। ये सैंड माफिया है, उसके लिए भी ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कॉग्निजेंस ले लिए है। जो हमारे मुतल्लिका
जो डिपार्टमेंट है डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर जियोलॉजी माइनिंग डिपार्टमेंट का, जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होता है, उनको ऑलरेडी स्ट्रिक्ट डायरेक्शन गई है। इवन पुलिस को भी डायरेक्शन गई, जहाँ पर भी कोई ऐसी कंप्लीट होगी तो वहाँ तुरंत उस पर कार्रवाई की जाए। ये ऑलरेडी डायरेक्शन गई है। अगर और कहीं एका दुका कोई और कंप्लीट होगी तो इसका हम ख्याल रखें। शुक्रिया। जिला रामबन की संगलदान की पंचायत ठठारका के लोग पानी की अदम दस्तियाबी की वजह से सख्त परेशान हैं। 8 साल कबल महकमे जल शक्ति ने जमींदारों से ट्यूबवेल व हौज बनाने के लिए 2 कनाल अराजी हासिल की थी, ताहम बाद भी इस ट्यूबवेल को कारगर नहीं बनाया गया है। इंतजामिया की लापरवाही और महकमा जल शक्ति की नाअहली की वजह से 10,000 की आबादी वाला इलाका पानी जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। के बाद उन्होंने सर ये 3 साल हो गए ये काम लगाया, ठेकेदारों ने पैसा अपना निकाल के लिया, तो बाद में इसमें कार्रवाई कुछ नहीं हुई। लोग तरस रहे हैं पानी के लिए। चलो हमारी मुलाजमत छोड़ दो या पैसा छोड़ दो, लोगों की मुश्किलातें अगर इसमें हल होती तो हम बहुत शुक्रगुजार थे आपके। मौजा कुछ भी जो भी कुछ होगा वो दिया जाए, इसको विद इन डेज कहीं चालू किया जाए। यहाँ पानी की बहुत किल्लत है हमें। तो वुनकन कह चल आब तो नहीं नाला खाला में वुनकन आब तो इस्तेमाल कर अपील तो सान यह कर चालो बे तम लफज कोर्मुत लगो तुम नौकरी अगर नौकरी दिन नौकरी गवर्नमेंट निशान तो यमुक मजदूर सोन बन सह देन। राजौरी पुलिस ने कौमी परचम की तौहीन करने पर कुछ शरपसंदों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। सब जिला अस्पताल नौशहरा पर लगे तिरंगे की तौहीन के मामले में केस दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कल पुलिस को शिकायत मिली थी कि कुछ नामालूम अफराद ने कौमी परचम को नजर आतिश किया। इसके बाद पुलिस जय मकाम पर पहुंची और जाँच शुरू कर दी गई। मकामी लोगों ने मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। सामने दिखाई दे रहा है और उस पर झंडा जलाया गया। ये हमारे देश की आन और शान पे ये वार है की गई है। ये हम कड़ी निंदा करते हैं। एक सरकारी बिल्डिंग के ऊपर झंडा लगा हुआ था, हॉस्पिटल की बिल्डिंग के ऊपर, वहां से उतार कर जलाया गया है। ये दिन दिहाड़े ऐसे किसने घटना घटी है? ये जो घटना घटी है, हम यहाँ के जो प्रशासन के जो अधिकारी हैं, हम उनसे डिमांड करते हैं यहाँ के बीएमओ को फौरन सस्पेंड किया जाए और इसकी इंक्वायरी की जाए कि दिन दिहाड़े यहाँ पे झंडा उतार कर किसने जलाया है। जिला पुंछ में मेढर सब डिवीजन के एक सरकारी स्कूल एसपी बरेला धराना में कौमी परचम की तौहीन का मामला सामने आया है। डिप्टी सीईओ मोहम्मद लतीफ़ चौधरी स्कूल के दौरे पर गए, जिस दौरान ये मामला सामने आया। इस दौरान पाया गया कि तिरंगा सही तरीके से नहीं लहराया गया था, इसे टेढ़ा लटकाया गया था। लतीफ़ चौधरी ने स्कूल अमले के खिलाफ कार्रवाई करने का यकीन दिलाया है। बाद में अमले के नाम नोटिस जारी किया गया। और मैं देख रहा हूँ कि झंडा जो है वो टेढ़ा है और जितनी उसकी इज्जत शान मान रखनी है उसको मेंटेन नहीं कर पाए हैं लोग। इससे बेहतर था कि इसको संभाल के बॉक्स में अंदर अच्छे तरीके से बाजित रखा जाए। इस चीज़ का सख्त से सख्त नोटिस लिया जाएगा। रोड से खाना बदोश अफराद ने वादी की तरफ कूच करना शुरू कर दिया है। बहार की आमद के साथ ही खाना बदोश अफराद अपने माल मवेशी समेत कश्मीर पहुंच जाते हैं। इस दौरान इन्हें कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पहाड़ी रास्तों पर गुजरने के दौरान तेज बारिश, पसियां और पत्थरों के गिर आने से कई बार उनके मवेशी भी हलाक हो जाते हैं। खाने पीने व रहने का कोई माकूल इंतजाम न होने से इन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना है। इनका कहना है कि उनके माल मवेशियों के लिए हुकूमत कोई इंश्योरेंस स्कीम मुतारफ करे। चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर शोपिया ने बताया है कि महकमे दूध देने वाले बड़े जानवरों का इंश्योरेंस कुछ ही वक्त में करती है। उन्होंने बताया कि BPL और गुज्जर बकरवाल तबके के लिए कम कीमत पर मवेशियों का इंश्योरेंस होता है। शीप हस्बेंड्री के एक ओहदेदार ने बताया कि उनके पास भी भेड़ बकरियों के लिए इंश्योरेंस स्कीम है। खाना बदोशों को सिर्फ 20% रकम जमा करनी होगी। भेड़ और बकरी घोड़ा हम पहलगाम भी जाते हैं और सोनामार्ग भी जाते हैं। उस वक्त कोरोना था, उस वक्त हमने बहुत मुसीबत है। इंशाल्लाह हमको इत्तफाक़ है, इस साल हम ठीक ठाक आए, ठीक ठाक हम वापस मुड़ के जाएंगे इंशाल्लाह। सर मेरे को 1 महीना हो गया घर से निकला, 15-20 दिन हो गया। तो जब हम निकलते थे हमको 10 दिन लगता है, इस साल हमको 15-20-25 दिन लग गया। इस साल बहुत मुश्किल हो गई है। तो तबक्का ये है हम पहुँचे अपनी डोक में जाएंगे, वहाँ माल अपना पालेंगे, फिर वापस आएंगे। लार्ज एनिमल्स के लिए यहाँ एक इंश्योरेंस स्कीम चल रही है और इंश्योरेंस स्कीम जो है कि मतलब हम उसमें से गवर्नमेंट
एज डिपार्टमेंट हम बियर करते हैं, जो कि उसका प्रीमियम बनता है। सपोज हम 1 साल के लिए इंश्योरेंस करेंगे, खाली 500 रुपये उनको देना है और 1 साल के लिए उनकी गाय, उनकी भैंस वो महफूज रहती है। महफूज इन द सेंस कि कल को कोई हादसा पेश आ जाता है, मर जाती है या बीमारी लग जाती है, गाय को दूध नहीं दे पाती है, तो उसमें हम मैनेज करते हैं, उसमें हम मेंटेन करते हैं और कंपनसेट करते हैं। एजेक के जनरल सेक्रेटरी सैयद गुलाम रसूल गिलानी ने सरकार से मुतालबा किया कि ईद के मौके पर जम्मू कश्मीर के आर्जी मुलाजमीन की उजरतें वागुजार की जाएं। इनका कहना है कि ये मुलाजमीन अपनी तनख्वाह से अपने बच्चों के साथ ईद मना सकते हैं। ईद का त्यौहार आने वाला है, जो हमारा मुकद्दस त्यौहार होता है, इस पे मुलाजमीन के हक में जो सैलरीज है वो वागुजार होनी चाहिए, क्योंकि इसी सैलरी पे जो हमारे मुलाजमीन है वो उसका गुजर बसर करते हैं। इसी सैलरी पे वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अपने बच्चों को खिलाते हैं, अपने आयाल को वो केयर करते हैं। इसी तनख्वाह से अगर ईद पर तनख्वाह वागुजार नहीं की गई तो मुलाजमीन को बेशक दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं चाहेंगे और मैं आपके माध्यम से एक बार फिर LG इंतजामिया से मुद्दवाना अपील करता हूं, खुसूसन तौर पर ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी से और डॉक्टर अरुण कुमार मेहता जी जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, उनसे मैं मुद्दवाना अपील करता हूं कि ईद के मौके पे मुलाजमीन को जो है वो तनख्वाह मिले। पुंछ में महकमे राजियात और कानकुनी की जानिब से दरियाए पलास्त पर कानकुनी पर रोक लगाई गई है। जुलास के ट्रैक्टर ट्रॉली मालिकान ने इस पाबंदी को हटाने की मांग की है और एहतजाजियों का इल्जाम है कि महकमे ने दरियाए बेतार पर कानकुनी की इजाज़त दी है, जो इस इलाके से सिर्फ चंद किलोमीटर दूर है। इनका कहना है कि कानकुनी पर रोक लगाने से तकरीबन 250 के करीब लोग बेरोजगार हो गए हैं। एहतजाजियों ने इंतजामिया से तवज्जो तलब की है। उधर ईद उल फित्र की आमद के सिलसिले में लावेपुरा श्रीनगर में कायम गैर सरकारी फलाही इदारा जम्मू व कश्मीर अल मुजम्मिल वेलफेयर ट्रस्ट के हेडक्वार्टर पर एक तकरीब मुनक्किद हुई। 100 से ज़ायद बेवाओं और जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद में राशन और दीगर अशिया तकसीम की गई। कई गरीब और मुफलिस मरीजों को तिब्बी इमदाद भी फराहम की गई। बीजेपी अकलियती मोर्चा के स्टेट इंचार्ज डॉक्टर अली मोहम्मद मीर मेहमान खुसूसी थे। बीजेपी स्टेट ऑफिस और इंचार्ज बारामुल्ला सूफी हमीद, ट्रस्ट के चेयरमैन मोहम्मद इकबाल शाह के अलावा दीगर शख्सियात ने शिरकत की। मुख्तलिफ शख्सियात ने अल मुजम्मिल वेलफेयर ट्रस्ट की खिदमात को सराहा। मुख्तलिफ बेवाओं ने इस इक़दाम पर अल मुजम्मिल वेलफेयर ट्रस्ट का शुक्रिया अदा किया। वहीं ज़कात और रोज़ों की समाजी और साइंसी असरात के मौजू पर इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा में एक रोज़ा सेमिनार का एहतमाम किया गया। इसकी सदारत यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील अहमद रूमशू ने की। मारूफ आलिम दीन प्रोफेसर तैयब कामली मेहमान ज़ीवकार की हैसियत से शामिल हुए। उन्होंने ज़कात के फ़ज़ाइल और मसाइल के बारे में जानकारी फराहम की। मारूफ यूनानी मालिज डॉक्टर हकीम नसीर ने रोज़ों से जिस्म पर पड़ने वाले मुस्बत असरात से मुतालिक जानकारी फराहम की। वहीं इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा में शोबे मैनेजमेंट स्टडीज़ की जानिब से ईद उल फित्र के पेश नज़र तलबा को ट्रेनिंग देने के लिए एक मेले का एहतमाम किया गया। इसमें स्टूडेंट्स क्लब की जानिब से स्टॉल्स कायम किए गए थे। तलबा को बेकरी और दीगर चीज़ें फ़रोख्त करने के अमल की मश्क कराई गई। इस मौके पर यूनिवर्सिटी कैंपस में खासी गहमा गहमी देखने को मिली। फिजिकल एजुकेशन महकमे की जानिब से चार्ली गुन अवंतीपुरम में एक बैडमिंटन मुकाबले का एहतमाम किया गया। TDC मेंबर अवतार सिंह तराली मेहमान खुसूसी थे। जोनल एजुकेशन प्लानिंग अफसर अवंतीपुरा शाहनवाज अहमद के अलावा नौजवान खिलाड़ियों की एक बड़ी तादाद मौजूद रही। अवतार सिंह ने पंचायत बजट से 10 टीमों में क्रिकेट किट्स तकसीम किए। DC शोपियां की क़यादत में इंतजामिया ने शोपिया बाजार की चेकिंग की। तमाम दुकानदारों को ब्लैक मार्केटिंग से बाज रहने की हिदायत दी गई। अहदेदारान ने इंतबाह दिया कि अगर ब्लैक मार्केटिंग में कसूरवार पाया गया तो उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। इन्होंने दुकानदारों से ईद उल फित्र के मौके पर अशिया ज़रूरिया की दस्तियाबी को यकीनी बनाने पर हिदायत भी जारी की। वहीं शब कदर और जुमतुल विदा के पेश नज़र गुरेज के बकतूर ब्लॉक में SHO इज़मर्ग सनाउल्ला लोन की क़यादत में पुलिस ने मार्केट चेकिंग की। कई दुकानदारों से ज़ायदुल मियाद चीज़ें भी जब्त की गई। इन्होंने इस मौके पर ही उसे ज़ाया कर दिया और SHO ने दुकानदारों को रेट लिस्ट के मुताबिक चीज़ें फ़रोख्त करने की हिदायत दी। उधर महकमे CAPD म्युनिसिपल काउंसिल और फूड सेफ्टी की जानिब से पुंछ के बाज़ारों में चेकिंग की गई। खिलाफ वर्जी करने वाले कई दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। दुकानदारों को ताज़ा साफ अशिया मुकर्ररा कीमतों पर फ़रोख्त करने की हिदायत दी गई। CAPD के AD रंजीत सिंह, म्युनिसिपल काउंसिल के CEO मुश्ताक अहमद और AD फूड महमूद चौधरी निगरानी कर रहे थे। उधर जिला सांबा में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत स्कीम के तहत 100% घरानों का अहाता करने वाला मुल्क का पहला जिला बन गया है। सांबा जिले ने ये संगमील रियासती सतह पर एजेंसी SHA के जरिए मुनज़्ज़म खुसूसी रजिस्ट्रेशन मुहिम के इख्तिताम के बाद हासिल किया।
ग्राउंड लेवल वर्कर्स का जो नेटवर्क था, उनकी मदद से हमने ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया पिन पॉइंटेडली कि कौन लोग हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हैं, कौन सी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो बिल्कुल एक भी मेंबर रजिस्टर्ड नहीं है। तो इस तरह से जो हमारा ये टारगेट पॉपुलेशन हमारी थी, जो टारगेट नंबर था हाउस होल्ड्स का, दैट वी हैव अचीव्ड ड्यू टू दिस हाई लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट एजेंसीज एंड डिफरेंट विंग्स। उधर सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल गंदू में सब डिवीजन लेवल हेल्थ मेले का इनेकाद किया गया। लगभग 2000 मरीजों का तिब्बी मुआयना किया गया। मुख्तलिफ तिब्बी सहूलियात मैसर थी। तलबा ने सकाफती प्रोग्राम और रिवायती रक्स भी पेश किया। माहिरीन ने योगा कोर्स भी करवाया। पंचायत मेंबरान समेत CMO डोडा, SDM गंदू, SDPO गंदू, DDC मेंबर, BDC के चेयरमैन समेत सेहत के सीनियर ओहदेदार और ड्रग एंड फूड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के ओहदेदारों ने शिरकत की। वहीं पुंछ की मंडी तहसील में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत एक सेहत मेले का इनेकाद किया गया। मेले का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर इंद्रजीत ने किया। मुख्तलिफ लैब, HB स्क्रीनिंग, TB स्क्रीनिंग, डेंटल चेकअप, आई चेकअप, आयुष्मान कार्ड और डिजिटल ABDM और मोतियाबिंद की स्क्रीनिंग की गई। डिप्टी कमिश्नर ने माजूरी और खून के अतिये के सर्टिफिकेट भी तकसीम किए। गोल्डन कार्ड की रजिस्ट्रेशन भी की गई। 5000 से ज्यादा मरीज इस मौके पर मुस्तफीद हुए। वहीं ADC गांधरबल ने एक मीटिंग की सदारत की। पंचायत शालाबुग A के लिए शुरू किए जाने वाले संसद आदर्श ग्राम योजना प्रोजेक्ट के निफाज पर तबादला ख्याल किया गया। ADC का कहना है कि SAGY के जरिए ऐसे अमल को मुतहरिक करना है जिससे पंचायत की मजमूई तरक्की हो। उन्होंने तमाम लाइन डिपार्टमेंट्स को हिदायत दी है कि वो मज़कूरा पंचायत का मुख्तसर सर्वे करें। उन्होंने एक फहरिस्त तैयार करने की भी हिदायत जारी की। उधर GDC खुड़ की NCC और NSS यूनिट ने लोकल सेल्फ गवर्नेंस में खवातीन के रोल पर एक लेक्चर का एहतमाम किया। कई इलाकों की खवातीन सरपंचों ने शिरकत की। इन्होंने अपने अपने इलाकों में हो रहे कामों का जिक्र किया। इन्होंने खवातीन को नुमाइंदगी देने से पंचायतों में आ रही तब्दीली पर भी बातचीत की। खासी तादाद में तलबा और अमला भी इस मौके पर मौजूद रहा। वहीं CRPF 33 बटालियन ने भदारवा के तलबा के लिए भारत दर्शन टूर का एहतमाम किया है। DIG CRPF राजेश ने DDC चेयरमैन डोडा D सिंह कोतवाल के हमरा 20 बच्चों को रवाना किया। इस हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। बच्चों में खासी खुशी देखने को मिली। उन्होंने CRPF का इस मौके पर शुक्रिया अदा किया। उधर जिला पुलवामा के राजपुरा तहसील हेडक्वार्टर पर हुकूमत ने इंडोर स्टेडियम की तामीर तो अमल में लाई है, मगर अभी तक यहां खेलकूद की सरगर्मियां शुरू नहीं की गई। खिलाड़ियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि इंडोर स्टेडियम में खेलकूद की सरगर्मियां शुरू की जाएं। स्टेडियम की तामीर JKPCC ने रवा साल ही मुकम्मल की है। स्पोर्ट्स काउंसिल के उहदेदारों का कहना है कि जल्द ही स्टेडियम में खेल सरगर्मियां शुरू की जाएंगी। 21 इंडोर गेम्स हो रही है, वो 21 पूरे के पूरे यहाँ हो सकते हैं, लेकिन एक ही टाइम पे 21 नहीं हो जाएंगे, लेकिन साइमल्टेनियसली ये 21 गेम्स के लिए इंडोर बना हुआ है। और ये मतलब इसका कंस्ट्रक्शन JKPCC कर रहा था, तो विद इन 1 or 2 days इट विल बी ओपन प्रॉपरली फॉर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।